जरा रुकें और एक सवाल का जवाब खुद से दें। क्या आपने कभी झूठ बोला है? एक छोटा सा झूठ, एक ऐसा झूठ जो बोलना ज़रूरी ही नहीं था, जिसमें कोई खतरा नहीं था, जिसमें सच बोलना ज़्यादा आसान था एज़ कम्पेयर टू झूठ बोलने के, लेकिन फिर भी आपने झूठ बोल दिया। मगर क्यों? ये वीडियो किसी और के झूठ के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है, इंसानी दिमाग के उस हिस्से के बारे में है जो हमें सच के बजाय झूठ की तरफ धकेल देता है। और आज हम इस पर्दे को उठाएंगे साइकोलॉजी के साथ, साइंस के साथ और हकीकी ज़िंदगी के मिसालों के साथ कि आया जब सच बोलना इतना आसान होता है, आपका दिमाग क्यों आपको झूठ बोलने पर मजबूर करता रहता है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द माइंड डिकोडर। आज मैं आया हूँ एक इंसानी रवैयों की गहरी साइकोलॉजी की नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और एंड मिस मत कीजिएगा। आइए समझते हैं इन टॉपिक्स को कि क्या इंसान झूठ आसानी से बोलता है जबकि सच भी अवेलेबल होता है, और क्यों झूठ हमें ज़्यादा आसान लगता है सच बोलने से। समझते हैं कि इंसानी साइकोलॉजी क्या है और इसके साथ साथ आप झूठ ऐसे मौक़ों पर क्यों बोलते हैं जहाँ पे सच बोलना आसान भी होता है और आपको कोई खतरा भी नहीं होता। क्या इंसान फितरी तौर पर झूठा है? नफ्सियात कहती है कि इंसान झूठा पैदा नहीं होता मगर झूठ सीख लेता है। यानी झूठ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान दुनिया में आने के बाद सीखता है। पैदाइशी तौर पर वो हमेशा सच बोलना ही प्रेफर करता है। बच्चा हमेशा सच बोलता है, लेकिन जैसे जैसे वो सीखता है कि सच पर डांट पड़ती है, सच पर सज़ा मिलती है, सच पर रिश्ते ख़राब होते हैं, तो दिमाग में एक शॉर्टकट बन जाता है और हर इंसान के दिमाग में ये शॉर्टकट बनना शुरू हो जाता है कि सच खतरनाक है और झूठ महफूज है। और यहाँ से ही इब्तदा होती है झूठ के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म की, जो झूठ के लिए डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है। यानी आप सच के बजाय झूठ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, हालांकि आपको ख़तरा महसूस ना भी हो। लेकिन शुरू में इंसान सच इसलिए अवॉइड करता है ताकि उसको ख़तरा ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ इस चीज़ में बदल जाती है कि इंसान झूठ तब भी बोलता है जब उसको ख़तरा ही ना हो। क्यों? हमारा दिमाग झूठ को प्रेफर करता है सच को छोड़कर। साइंस के मुताबिक जब इंसान झूठ बोलता है तो दिमाग के दो हिस्से एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। आइए समझते हैं कि दिमागी हिस्से और साइकोलॉजी और इसके साथ साथ साइंस के लिंक क्या हो सकता है कि आप झूठ बोलते रहते हैं और ये एक दूसरे के साथ कैसे लिंक करते रहते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दोनों दिमाग के वो हिस्से होते हैं जो झूठ बोलने के टाइम पे एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। अब एमिगडाला जो होता है वो खौफ और खतरे का मरकज होता है, वही तरफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फैसला साजी का मरकज होता है। लेकिन जब सच बोलने से डांट पड़ती है, आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, आपको रद्द किया जाता है, आपको इग्नोर किया जाता है, आपका नुकसान हो जाता है, आप घाटे में चले जाते हैं, तो इसका इम्कान होता है कि एमिगडाला आपको फौरन कहता है झूठ बोल दो और खुद को बचाओ। यानी वही डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर मजीद स्ट्रांग हो जाता है। और यही रद्द अमल इतना तेज होता है कि इंसान सोच भी नहीं पाता। यानी वो अगर किसी खतरे में आ जाता है तो वो फौरन झूठ बोल देगा, बाद में वो सोचेगा कि मैं सच भी कह सकता था। लेकिन ये डिफेंस मैकेनिज्म टाइम के साथ साथ इतना मजबूत हो जाता है कि इंसान को सोचने का भी मौका नहीं मिलता और वो झूठ फौरन बोल देता है। आइए समझते हैं कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। समझते हैं रोजमर्रा जिंदगी की कई मिसालों के साथ साथ। एक तालिब इल्म से पूछा जाता है कि क्या तुमने असाइनमेंट खुद किया है? उसे पता होता है कि उसने खुद नहीं किया, लेकिन उसको सच बोलना यहाँ पे आसान भी होता है, लेकिन फिर भी वो झूठ ही बोलता है कि जी सर, हाँ ये तो मैंने खुद की है। मगर क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है कि सच बोलोगे तो शर्मिंदगी होगी, यानी कि वो काम तो आपको मिला हुआ था, आपने किसी और से करवाया है, तो ये आपके लिए एक शर्मिंदगी का बायस बन सकता है। इसीलिए इंसान झूठ बोलता है और वक्त की तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने की भरपूर कोशिश करता है। और याद रखें कि इन केसेस में झूठ चालाकी नहीं होता बल्कि खौफ होता है, जो आगे चलकर एक परमानेंट झूठ में कंप्लीट हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता आपका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा झूठ के ऊपर स्ट्रांग हो जाता है और इसकी वजह से आप यहाँ के ही सच भी बोलना चाहें आप नहीं बोल पाते। और इसके साथ साथ आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो अच्छा बनने के लिए झूठ बोलते हैं, यानी आपको इम्प्रेस करने के लिए, किसी और इंसान को इम्प्रेस करने के लिए, या आप खुद किसी दूसरे इंसान को इम्प्रेस करने के लिए भी झूठ बोलते हैं, यानी खुद को अच्छा बनाने के लिए भी झूठ
بولتے ہیں، مگر کیوں؟ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے خطرناک جھوٹ ہے۔ اسے سائیکالوجی میں کہتے ہیں سوشل لائنگ، یعنی وہ جھوٹ جو آپ دوسروں کے سامنے ایک اچھی تصویر بنانے کے لیے بناتے ہیں، اچھی تصویر کریٹ کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں، لیکن اندر سے آپ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جھوٹ دوسروں کے لیے نہیں، آپ خود کے لیے بولتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جھوٹ عموماً وہ لوگ بولتے ہیں جنہوں نے اپنے بچپن میں ایموشنل نیگلیجنس کو دیکھا ہوتا ہے، یعنی جن کو ان کے پیرنٹس کی طرف سے یا ان کے کولیگز، ان کے اسپاؤس کی طرف سے اگنورنس ملی ہوتی ہے، تو وہ اپنے خیالات کو دوسروں کو بتانے کے بجائے اس کو اپنے اندر ہی چھپا کے رکھنا زیادہ پریفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ وہ دوسروں کو بتائیں کہ ہاں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اسٹرانگ نہیں رہے، وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ لیکن وہ اس جھوٹ کو زیادہ جلدی بول دیتے ہیں کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں اسٹرانگ ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس ایموشنل نیگلیجنس سے بچنا چاہتے ہیں، وہ اگنورنس سے بچنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے سامنے اپنی ایک امیج کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسٹرانگ ہیں، حالانکہ وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان مختلف رشتوں کو بچانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ وہ رشتے سچ بولنے سے بھی بچ سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ کہیں نہ کہیں انسان کو خطرہ ہوتا ہے کہ آیا میں نے اگر یہاں پہ جھوٹ بولا تو ممکن ہے یہ رشتہ خراب ہو جائے، میری امیج خراب ہو جائے۔ تو اس کیس میں انسان اپنے کئی رشتوں کو بچانے کے لیے بھی جھوٹ بول دیتا ہے، جو بعد میں پتہ تو چل جاتا ہے، لیکن وقتی انسان اپنے ایگو کے لیے، اپنے ڈیفنس میکنزم کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے اس جھوٹ کو بولنا زیادہ آسان سمجھتا ہے اور اپنے لیے ایک تحفظ اور ایک دیوار سمجھنے لگتا ہے۔ مگر آئیے سمجھتے ہیں کہ کیوں انسان رشتوں میں جھوٹ بولتا ہے اور کیسے بولتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں اس کو ایک مثال کے ساتھ، جیسے ایک لڑکی اپنے پارٹنر سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری باتوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ وہ رات کو رو رہی تھی، کیونکہ وہ یہ ڈر کے کہتی ہے کہ سچ بولوں گی تو یہ چھوڑ کے دے گا، یہ چھوڑ کے چلا جائے گا یا میری امیج خراب ہو جائے گی، اور اگر جھوٹ بولوں گی تو یہ رشتہ بندہ رہے گا، یہ انسان میرے ساتھ رہے گا۔ یہاں جھوٹ محبت نہیں ہوتی، یہاں جھوٹ خوف تنہائی ہوتی ہے، اور جو انسان ایموشنل نیگلیجنس کے شکار ہو چکا ہو وہ اس چیز سے بچنے کے لیے جھوٹ ہمیشہ بولتا رہتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ جھوٹ خود کو سیلف ڈسیپشن ہی کیوں سمجھتا ہے۔ سب سے گہرا موضوع ہے کہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان دوسرے سے زیادہ خود کو جھوٹ بولتا ہے، اور یہ ایک زبردست گہرا موضوع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی چیز ہے جس کا شکار تقریباً دنیا کے تمام انسان ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ سے سوچنے کی کوشش کریں تو آپ خود بھی تقریباً کسی اور سے زیادہ، سب سے زیادہ جھوٹ تو اپنے آپ سے ہی بولتے ہوں گے کہ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کنٹرول میں ہوں، حالانکہ آپ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، آپ کنفیوزڈ ہوتے ہیں، آپ ایموشنل طور پر مکمل ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، اور یہ جھوٹ آپ نہیں بولتے، لیکن یہ ایک ایسے جھوٹ ہیں جو آپ خود سے بولتے ہیں، اور اس جھوٹ کا تناسب تقریباً دنیا کے لوگوں کے ساتھ بولنے سے زیادہ آپ اپنے ساتھ بولنے میں زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کے ساتھ، اس جھوٹ کو بولنے کے ساتھ تسلی دیتا رہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، حقیقتاً وہ ایموشنل نیگلیجنس، اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن اور کنفیوز بھی ہوتا ہے، اور یہ جھوٹ انسان کا دماغ بولتا ہے تاکہ انسان ٹوٹ نہ جائے۔ یعنی جو انسان آلریڈی اتنی ساری چیزوں کو فیس کر رہا ہے، اگر وہ ایموشنل نیگلیجنس کو اور فیس کرے گا تو وہ مزید ڈپریسڈ ہو جائے گا، اسی لیے دماغ اپنے ان ایموشنز کو بلاک کر دیتا ہے تاکہ انسان تھوڑا سا ریلیکس کر سکے اور زیادہ مزید ڈپریس نہ ہو اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو کیور کر سکے۔ اور یہ جھوٹ کی ایک اہم قسم کے ساتھ ساتھ ایسا جھوٹ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر انسان خود فریبی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ خود فریبی انسان کو کس طرح دھوکے میں رکھتی ہے، اور یہ کیسا دھوکہ ہے جو انسان جھوٹ کے ساتھ ساتھ سیکھ جاتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ بس ایک شخص کو چاہتا ہے جو اسے سمجھے، اور یہ جھوٹ نہیں، انا ہے، اور یہ ایک درد ہے۔ اس کو آپ اگر اپنی زندگی میں بھی دیکھیں تو شاید تقریباً یہ واحد ایسی چیز ہوگی جس کو تقریباً ہر انسان نے فیس کیا ہوگا، اور ضرور اس کے ساتھ وہ لنک بھی کر رہا ہوگا کہ سامنے باہر لوگوں کے وہ کہتا ہوگا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا رہ لیتا ہوں، میں خوش رہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کو وہ انسان چاہیے ہوتے ہیں جو اس کی باتوں کو سن سکے، جو اس کے ایموشنز کو فیل کر سکیں، جو اس کی باتوں کو سمجھ سکیں اور اس کو ایموشنل سپورٹ دے سکیں۔ لیکن جب اس کو کوئی ایموشنل سپورٹ نہیں دے سکتا تو وہ خود فریبی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ سب کے سامنے یہ شو کرتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں رہی، اور سب کے سامنے یہ شو کرتا ہے کہ وہ اب
इंडिपेंडेंट बन चुका है, वो अकेला रहना ज़्यादा प्रेफर करता है। लेकिन ये सब एक खुद फरेबियाँ हैं, सब इल्यूजन्स हैं और सब झूठ हैं जो इंसान बाहर की दुनिया से ज़्यादा अपने अंदर की दुनिया से बोलता रहता है और इनका नुकसान सारी उम्र झेलता रहता है। तो इसके साथ साथ हमने अपना एक टॉपिक रोका था जो था कि सच बोलना मुश्किल क्यों लगता है। यानी पहले तो हमने झूठ और उसकी इकसाम को ब्रीफलाई एक्सप्लेन किया। आइए समझते हैं कि झूठ बोलना में मुश्किल भी क्यों लगता है। हालांकि सच बोलना आसान भी हो तो तब भी सच बोलना मुश्किल ही लगता है। झूठ हम इजीली बोल लेते हैं क्योंकि सच हमेशा आपको कमजोर बनाएगा, इसीलिए आप झूठ को ज्यादा प्रेफर करेंगे। सच आपको नंगा कर देगा, सच आपका असली चेहरा दिखा देगा और इंसान का ईगो हमेशा कहता है कि कमजोर मत बनो, यू आर अ स्ट्रांग मैन। इसीलिए सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है और झूठ बोलने के लिए सिर्फ खौफ होना ही काफी होता है। अगर झूठ के इतने ही ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं, इतनी ज्यादा लिमिटेशंस हैं, तो क्या झूठ वाकई बुरा है या हमने इसको एक माशरती बुराई के तौर पर सबके सामने पेश किया हुआ है। तो याद रखें कि झूठ हमेशा बुरा नहीं होता। साइकोलॉजी मानती है कि बाज़ झूठ इंसान खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाज़ झूठ इंसान को वक्त देते हैं और बाज़ झूठ इंसान को सरवाइव भी करवाते हैं, यानी जिंदा रहने में भी उसकी मदद करते हैं। लेकिन मसला तब बनता है जब ये झूठ आपकी आदत बन जाता है, जब आपका डिफेंस मैकेनिज्म इतना ज़्यादा झूठ पे स्ट्रांग हो जाता है कि आप सच बोलना आपको पता ही नहीं चलता कि आप सोचे बिना ही झूठ बोल देते हैं। यानी सच बोलना आपके लिए एक नामुमकिन सी चीज़ बन चुका होता है क्योंकि आपका दिमाग सोचता ही नहीं है और फौरन अगले सामने वाले इंसान को रिप्लाई कर देता है जो कि सरासर झूठ होता है। तो चलते हैं इस वीडियो के आखिर की तरफ और आपसे मैं कुछ सवालात ऐसे करूंगा जिनका लिंक ऐसा होगा कि आपको कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देने पे मजबूर जरूर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन सवालात को कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप वाकई खुश हैं, तो क्या आप सच बोलें? अगर सच बोलेंगे तो कमेंट में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। और क्या आप यहाँ पर भी झूठ बोलना ज्यादा प्रेफर करेंगे? और यकीनन 90% लोग यहाँ पर झूठ ही बोलेंगे क्योंकि वो खुद को वीक फील नहीं करवा सकते, वो खुद के इमोशंस को किसी दूसरे इंसान के ऊपर जाया नहीं कर सकते। जो इमोशनल नेगलेंस का शिकार हो चुके हैं वो आइंदा इमोशनली इंटेलिजेंस के तौर पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि उनको लगता है कि वो सबके सामने एक इंडिपेंडेंट शख्सियत बन चुके हैं। और यही वजह है कि इस सवाल का जवाब तकरीबन 90% लोग गलत ही देंगे और सच नहीं कहेंगे कि क्या आप वाकई खुश हैं, आप वाकई ठीक हैं, आप क्या मेंटली तौर पर वाकई ही रिलैक्स हैं, आपको डिप्रेशन नहीं है, आप परेशान नहीं हैं और आपकी ज़िंदगी में परेशानियां होने के बावजूद भी आप उनको ईजिली फेस कर रहे हैं। तो इन सब सवालात के जवाबात ये हैं कि जो आप तकरीबन अपने आप से भी झूठ ही बोलेंगे, आप किसी को सच नहीं बता सकेंगे। और इसके साथ याद रखें झूठ हमेशा आपको वक्ती ही तहफ़्फ़ुज़ देगा, हमेशा झूठ के पाँव नहीं होते, वो कहीं ना कहीं से सच निकल ही आता है, लेकिन सच हमेशा आज़ाद भी होता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो, आपको लगा हो कि मैंने आपकी लाइफ की रियलिटीज़ के बारे में बात की है, मैंने आपसे बात करने की कोशिश की है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपकी लाइफ की उन चीज़ों के ऊपर बात करने की कोशिश की है जिनको आप खुद भी नहीं सोचते, इसलिए क्योंकि आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, आप अपने आप को अजियत देते हैं। तो अगर आपको लगे ये वीडियो वाकई आपके लिए बनी है तो समझ लें कि ये किसी और के बारे में नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ आप अकेले इंसान के बारे में थी। और अगर आपको लगे कि इस तरह की वीडियो इस चैनल पे आनी बंद नहीं होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा और भी डिफरेंट वीडियोस को देखना मत भूलिएगा क्योंकि इसमें इंसानी नफ्सियात और इंसानी बिहेवियर के उन टॉपिक्स, उन राज और पर्दों को खोला जाता है जो आपने अमूमन अपने ऊपर भी गौर करने से अपने तहफ़्फ़ुज़ को ठेस पहुंचाने के बराबर समझा होता है। जज़ाकल्लाहु खैर।